गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं तौफीक। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एक एजुकेशन अड्डा पर, जहां आप शिक्षकों से संबंधित कोई खबर होती है उन खबरों को लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर होता हूं। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं सक्षमता पास खास करके नियोजित शिक्षकों के लिए जो वो महत्वपूर्ण खबरें आज निकल कर आ रही है, उन खबरों को लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर हुआ हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जैसा आपको मालूम है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नियोजित शिक्षकों को, जो कि सक्षमता पास हो गए थे 1,87,000, उन सभी शिक्षकों में से जो शिक्षकों का काउंसलिंग सफलतापूर्वक पूरा हो गया था, उन सभी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटने का काम किया। और उस नियुक्ति पत्र बांटने के दौरान उन्होंने बहुत बड़ी बात शिक्षकों से कह दी, क्योंकि आपको मालूम है कि बिहार में नियोजित शिक्षक ऐसे बहुत सारे हैं जो अपने घरों में नौकरी करते हैं। उन सभी शिक्षकों को अनुमंडल का ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए, जो खास करके पुरुष शिक्षकों को अनुमंडल का जो ये दिया गया था, ऑप्शन दिया गया था, उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। उसको लेकर आज नीतीश कुमार ने कल जो है बहुत बड़ा घोषणा कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो शिक्षक जहाँ पर हैं अभी वहीं पर रहेंगे, और बाद में इस ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जो पॉलिसी है उसको दोबारा बनाकर शिक्षकों के लिए भी लचीला बनाया जाएगा, यानी उसमें पुरुष शिक्षकों को भी आराम दिया जाएगा। तो आज क्या कुछ खबर निकल कर है, जैसे आपको मालूम है कि बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जिनकी काउंसलिंग किसी कारणवश सक्षमता की परीक्षा के बाद नहीं हुई थी। उन सभी शिक्षकों की काउंसलिंग को दोबारा होने जा रहा है। तो उसमें क्या कुछ होने वाला है, तो कब से ये काउंसलिंग शुरू होगी, इन सभी खबरों को लेकर मैं, और साथ ही दूसरी एक खबर है नीतीश कुमार और उसके साथ साथ कौन से मंत्री ने कल जो है वहाँ पर क्या कुछ कहा, और क्या महत्वपूर्ण बातें निकल कर, ट्रांसफ़र पोस्टिंग कब होगी, इन सभी मुद्दों को लेकर इस वीडियो में मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसको शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं, शिक्षकों से संबंधित कोई भी खबर पाना चाहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जैसे ही कोई वीडियो डालो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो देखिए, यहाँ पर स्थानीय निकाय के शिक्षक सक्षमता परीक्षा प्रथम में सफल वैसे शिक्षक जिनकी काउंसलिंग किसी वजह से नहीं हो सकी, उनकी दोबारा काउंसलिंग गुरुवार से होगी, जिसमें कुल 715 ऐसे शिक्षक हैं जिनकी काउंसलिंग किसी न किसी वजह से छूट गई है। ये 715 किसी एक जिले का है, इसीलिए इसमें 715 कहा गया है। गुरुवार को पटना जिले में 300 शिक्षकों की काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र पटना में, जहाँ 5 स्लॉट में होगी। पहले स्लॉट की काउंसलिंग 9 बजे से शुरू होगी और 10 बजे तक चलेगी। शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार अभ्यर्थियों को प्राप्त सूचना में निर्धारित तिथि और स्लॉट के अनुसार उपस्थित होकर जिन अभ्यर्थियों को 21 नवंबर की काउंसलिंग की सूचना प्राप्त हुई है, केवल वही गुरुवार को काउंसलिंग के लिए उपस्थित होंगे। अभ्यर्थी अपना सारा दस्तावेज लेकर काउंसलिंग में उपस्थित होंगे। और यहाँ पर है बायोमेट्रिक सत्यापन में मदद करेगी बिहार बोर्ड। बिहार बोर्ड के सभी डीओ ने पत्र लिखा है कि काउंसलिंग के समय बायोमेट्रिक सत्यापन में तकनीशियन का सहयोग सुनिश्चित करने को कहा है। गुरुवार से दोबारा काउंसलिंग है। अंगूठे का निशान बायोमेट्रिक सत्यापन बोर्ड के स्तर पर एजेंसी के निर्देश द्वारा दिया गया है। एजेंसी द्वारा ईमेल से सभी जिलों में उपकरण की उपलब्धता संबंधित रिपोर्ट दी गई है। तो आपने देखा होगा कि पिछले बार भी जो काउंसलिंग हुई उसमें पहले बायोमेट्रिक सिस्टम से किया गया, उसके बाद फिर ओटीपी के माध्यम से किया गया। तो ऐसे ही में बहुत सारे साथी हमारे ऐसे, तो बायोमेट्रिक यानी अंगूठे का निशान तो आ गया, लेकिन उनका ओटीपी नहीं आया किसी कारणवश। जैसे कि आपको मालूम है कि आधार में नाम कुछ और, स्पेलिंग का नाम जरा सा भी इधर उधर हो या स्पेस का भी गलती होने की वजह से, और सक्षमता में जो फॉर्म में नाम भरा होगा उसमें अगर ज़रा सा भी उलटफेर हो जाने की वजह से उनका ओटीपी नहीं आया था, जिसके कारण उनकी काउंसलिंग अधूरी रह गई। और बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जिनका डाउटफुल है, यानी माँ के, पिता के या अपने नाम में या किसी तरह के कोई सर्टिफिकेट में गलत तरीके से, सर्टिफिकेट की जगह मान लीजिए इंटर की सर्टिफिकेट की जगह मैट्रिक का अपलोड हो गया, मैट्रिक की जगह पर इंटर का अपलोड हो गया, या बीएड की जगह डीएलएड का हो गया। इस तरह के कोई भी अगर गलती हुई है तो उनके भी इसमें डाउटफुल कर दिया गया था। तो उन सभी को लेकर उन सभी शिक्षक जो भी डाउटफुल है, उन सभी शिक्षकों का दोबारा से काउंसलिंग होना है। और जो है कल जिनको नियुक्ति पत्र मिला, वे सभी शिक्षक जिनका अच्छी तरह से काउंसलिंग हो गया, तो कोई डाउटफुल नहीं बताया गया था, तो उन सभी को नियुक्ति पत्र मिल गया। तो चलिए आगे दूसरी खबर की बात कर लेते हैं कि दूसरी खबर में क्या कुछ निकल कर आ रहा है। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षकों की नियुक्ति पत्र दिए। सीएम ने कहा कि वर्ष 2005 से हमने विकास में लगे हुए हैं। रिक्त पदों पर बहाली प्रक्रिया जल्द पूरी करेंगे, शिक्षा विभाग, मुख्यमंत्री ने ऐसा कहा है। तो उसके बाद आइए हम लोग देखते हैं कि कौन से मंत्री ने क्या कुछ इसमें कहा। समारोह में बोले सभी सम्राट चौधरी क्या बोले, सभी विभागों में चल रही है नियुक्ति प्रक्रिया। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार ने 1993-94 में ही डिग्री लेकर
बेकार बैठे रोजगार युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था। 11 वर्ष बाद उनकी सरकार बनी तो उन्होंने पूरा किया। शिक्षकों को जितनी बहाली की इस सरकार ने की, पहले कभी नहीं हुई। मुख्यमंत्री ने न केवल बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति की, बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में सुनिश्चित किया। अब सभी विभागों में नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। तो ये कहा सम्राट चौधरी ने। उसके बाद विजय चौधरी ने क्या कहा, बहकावे में न आए कोई शिक्षक। जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि नियोजित शिक्षकों को लेकर सरकार के कटघरे में खेला किया जाता रहा है। शिक्षकों को ताने सहने पड़े, लेकिन उन्होंने अपनी मेधा को, अपनी योग्यता को साबित की। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर अपनी पात्रता दिखाया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षकों की नियुक्ति कर सेवा को पौधा लगाया है। उन्हें कभी मुरझाने नहीं देंगे, इसलिए शिक्षकों को किसी बहकावे में आना नहीं चाहिए। उसके बाद विजेंद्र यादव ने क्या कहा, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिक्षा को लेकर हमेशा गंभीर रहे हैं। वह प्रसंग की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि सुपौल के एक कार्यक्रम के दौरान कुछ लड़कियां सीएम के पास +2 विद्यालय की मांग लेकर पहुंची। मैंने उन्हें यह कहकर भगा दिया कि नेतागिरी नहीं करो। बाद में भोजन के समय मुख्यमंत्री ने मुझे डांटा और कहा कि लड़कियां ठीक ही तो कह रही हैं। उसके बाद उन्होंने हर पंचायत में +2 विद्यालय खोलने का निर्णय लिया। ऐसी विजनरी सोच किसी और की नहीं हो सकती। हम शिक्षकों की जिम्मेदारी निभानी होगी। शिक्षकों के हाथ में बिहार का भविष्य, सुनील कुमार ने कहा। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि शिक्षकों के हाथ में अब बिहार के भविष्य है और कर्तव्यनिष्ठ होकर बच्चों को पढ़ाइए। वर्ष 2005 से शुरू हुई परिवर्तन की यात्रा अब आगे बढ़ चुकी है। अब 1,80,000 करोड़ बच्चे पढ़ रहे हैं, जबकि 1,08 करोड़ बच्चों की मध्याह्न भोजन दिया जा रहा है। शिक्षकों को मुख्यमंत्री तस्वीर भेंट की। जैसा आपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, एक शिक्षिका ने मुख्यमंत्री को उनकी तस्वीर भेंट की। तो कई मंत्री ने क्या बातें कही या मैंने आपको बताया। और इस तरह कल आपने देखा होगा कि बहुत ही धूमधाम से शिक्षकों को जब ये बात कही गई कि आपका नियुक्ति अपने स्थान पर रहेगा, तो शिक्षक काफ़ी खुश हुए। और साथ ही वैसे शिक्षक नाराज़ हुए जिनको कि अपने घर से दूर हैं और उनको अपने घर जाना है, तो उनको बहुत तकलीफ हुई, इसलिए कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया को जो है रोक दिया गया। लेकिन यहाँ पर सरकार को चाहिए कि जो जहाँ पर जाना चाहते हैं उनके मनपसंद जगह जाने की अनुमति देनी चाहिए और साथ ही उनको वहाँ पर पोस्टिंग कर देना चाहिए, जिससे कि वो आसानी से अपने जो कार्य है, अपने दायित्व को आसानी से वो अपने परिवार के साथ रहकर भी इनका निर्वहन कर सके। तो सरकार को चाहिए कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग में भी जो ये है उसको जल्दी से जल्दी शुरू कराया जाए। तो चलिए दोस्तों, अगर ये अपडेट आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ मेरे चैनल पर नए हैं, शिक्षकों संबंधित कोई भी खबर पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।